हेलो भाई, मैं हूं अजय। और भाई आज हम बात करने वाले हैं दो तीन टॉपिक्स को लेके। पहला टॉपिक है भाई कि गियर शिफ्टिंग कैसे होती है और क्या ये ज़रूरी है। और दूसरा टॉपिक है भाई हमारा कि स्पीड ब्रेकर के ऊपर से हम अपनी बाइक को कौन से गियर में निकालें। भाई मोस्टली क्वेश्चन यही आता है मेरे पास कि जब कभी हम स्पीड ब्रेकर के ऊपर से बाइक को निकालते हैं तो हमको कौन से गियर में निकालना है। तो भाई आज आपको इन दो सवालों का प्रॉपर एक सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है, तो वीडियो में बने रहना। तो भाई बात करते हैं पहले स्पीड ब्रेकर के ऊपर से हमको कौन से गियर में अपनी बाइक को निकालना चाहिए। ठीक है, ये भाई डिपेंड होता है कि आप कहाँ पे हो, स्पीड ब्रेकर कैसा है, आपकी स्पीड कैसी है और आपका गियर कौन सा है। ठीक है, सपोज़ मान लो आप चौथे गियर में आ रहे हो और उसके बाद आपकी स्पीड भी अच्छी खासी है 45-50 की, और सामने भाई यहाँ पे इतनी दूरी पे एक स्पीड ब्रेकर है। तो आप क्या करोगे, आप आओगे उसके बाद स्पीड ब्रेकर के पास आके ना क्लच दबा के गियर को डाउन करोगे। सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, चाहे कोई भी स्पीड ब्रेकर हो, आपको गियर डाउन करना है। सबसे पहला रूल यही होता है। उसके बाद भाई कितने गियर डाउन करना है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिपेंड भाई स्पीड ब्रेकर के ऊपर होता है और आपके ऊपर भी होता है। अगर भाई आपके पीछे एक राइडर है या फिर स्पीड ब्रेकर बहुत ही छोटा या बम्पी है तो आप कोशिश करो कि फर्स्ट गियर में अपनी बाइक को निकालो। और भाई अगर आप सिंगल हो, मतलब खुद ही बाइक को ड्राइव कर रहे हो, आपके पीछे कोई नहीं बैठा हुआ और एक नॉर्मल स्पीड से आ रहे हो, तो आप सेकंड गियर में बहुत आसानी तरीके से स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकाल सकते हो। सबसे मेन चीज़ भाई जो स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकालने के लिए चाहिए होती है वो है भाई हमको गियर शिफ्टिंग। ठीक है, ये बात आप हमेशा दिमाग में डाल लो कि आप बड़े गियर में कभी भी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से बाइक को नहीं निकाल सकते। जब कभी भी आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर से आओगे तो आपको हमेशा गियर शिफ्ट करना है तो करना है। ये भाई कंपलसरी है। देखो एक तरह का, अगर आप गियर शिफ्ट नहीं करोगे तो आपको पता है कि आपकी बाइक बंद हो सकती है। ये हम नॉर्मल चीज़ों में भी देखते हैं भाई, जब हम कभी एक स्पीड से आते हैं 40-50 के और चौथे गियर में आते हैं, उसके बाद भाई जब हम अपनी बाइक को स्लो करते हैं, किसी कारण से सामने से कोई गाड़ी आ गई तब हम अपनी बाइक को स्लो करते हैं, तभी भी हम अपने गियर को डाउन करते हैं। तो भाई सेम चीज़ ब्रेकर के ऊपर भी अप्लाई होती है कि जब कभी हम अपनी बाइक को ब्रेकर के ऊपर लेके आते हैं तो हम गियर को डाउन करते ही करते हैं। जो भी भाई के मन में डाउट था, जितने भी भाई थे जिनको भी डाउट था कि हम स्पीड ब्रेकर के ऊपर से कैसे अपनी बाइक को निकाल सकते हैं, तो सबसे सिंपल सॉल्यूशन भाई मैंने आपको बता दिया। जब भी आप स्पीड ब्रेकर के पास आओगे ना भाई, आपको अपना गियर डाउन करना ही पड़ेगा और ये कंपलसरी है। तो भाई आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया। जब कभी भी हमको स्पीड ब्रेकर पार करना है तो हमको हमेशा गियर डाउन करना है, सेकंड या फिर फर्स्ट गियर में करना है, डिपेंड आपके ऊपर होता है। अगर आपके पीछे कोई बैठा है तो आप कोशिश करो फर्स्ट गियर में निकाल लो, अदरवाइज़ भाई सेकंड में भी निकल जाएगी। बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन चाहिए होती है हमको, उसके बाद इजीली निकल जाती है। और निकालने का तरीका क्या है भाई, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके प्रैक्टिकल वाला सेक्शन भी देख लो। उसमें आप देखोगे मैं जितनी बार भी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकाल रहा हूँ, गियर को हमेशा डाउन करता हूँ। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम को लेके जो सबसे ज़्यादा हो रही थी कि गियर शिफ्टिंग वाली प्रॉब्लम भाई, कि भाई स्पीड के हिसाब से कैसे गियर शिफ्ट करने हैं, जब गियर डाउन करने की बारी आती है तो कैसे करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई हमारे पास 4 गियर होते हैं हमारी बाइक में, किसी में 5 गियर भी होते हैं। तो उसके बाद गियर शिफ्टिंग कैसे होती है वो भाई स्पीड के हिसाब से तय की जाती है। जैसे तो भाई यहाँ पे हर गियर को एक स्पीड सेट करके दे रखी होती है। 10 की स्पीड में हमारी बाइक कितनी चलेगी, फिर दूसरे गियर में कितनी चलेगी, तीसरे गियर में कितनी चलेगी, चौथे गियर में कितनी चलेगी, ये सब भाई फिक्स होता है। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। मान लो हमने पहला गियर डाला, पहला गियर से भाई हम अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारी बाइक 0 से शुरू होती है। और भाई हमारी बाइक 0 से शुरू होके मोस्टली 15 से 20 तक के बीच में ही जाती है पहले गियर में। ठीक है, 15 मोस्टली लगा लो भाई आप, 10 से 15 के बीच में हमारी बाइक जाती है। फिर हम दूसरा गियर पुट करते हैं। दूसरा गियर भाई हमारी स्पीड की लिमिट होती है 30 तक। ठीक है, वो हमारी बाइक को सर्वाइव करता है 30 तक। 30 के बाद हम तीसरा गियर लगा देते हैं भाई। तीसरा गियर लगाने के बाद हम भाई हमारी स्पीड 45 से 50 तक चली जाती है। उसके बाद भाई बाइक डिमांड करती है कि उसको चौथा गियर चाहिए। फिर हम फोर्थ गियर लगा देते हैं भाई। फिर फोर्थ गियर को एक टाइप से ना हम फ्री गियर भी बोलते हैं। अब वो फ्री गियर क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब हम फोर्थ गियर लगा देते हैं ना भाई, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, कोई स्पीड सेट नहीं होती। मैं आपको एक बार बताता हूँ, फोर्थ गियर आप 40 से लेके 80-90 तक भी चला सकते हो, और वही फोर्थ गियर 90 की स्पीड में होते हुए भी 30 तक भी ला सकते हो। ठीक है, पर ऐसा आप बाकी के गियरों में नहीं कर सकते भाई।
पहला गियर है तो वो आपको 10-20 के बीच में ही रखना पड़ेगा, उसको आप 80-90 नहीं लेके जा सकते। दूसरा गियर है तो उसको आप 30 तक ही रख सकते हो, उसको 70-80 नहीं लेके जा सकते। हाँ, डाउन कर सकते हो बट अप नहीं कर सकते। तो चौथा गियर इसलिए भी फ्री बोला जाता है क्योंकि भाई उसमें ना कोई लिमिट सेट नहीं होती कि आपको उसको 70 पे ही चलाना पड़ेगा या 80 पे ही चलाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। उसको आप 60 पे भी चला सकते हो, 70 पे भी चला सकते हो, 80 पे भी चला सकते हो, और वापस स्लो करना चाहोगे तो 40 या 30 पे भी चला सकते हो। तो ऐसा भाई कोई उसका फिक्स नहीं होता कि आपको उतने की ही स्पीड में चलानी है। अब ये सब समझाने से भाई मेरा मतलब क्या था मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप एक स्पीड से आ रहे हो, मतलब 50 से 60 की स्पीड से आप बाइक को चला रहे हो, उसके बाद आपके सामने सडनली कोई गाड़ी पास आउट होके जाती है तो आप अपनी स्पीड को स्लो करते हो, है ना, जो नॉर्मल सी बात है। अब आपने अपनी बाइक को स्लो कर लिया, आप चौथे गियर में थे, 50-60 की स्पीड में थे, आप अपनी बाइक को स्लो करके 30 पे या फिर 20 पे ले आए, मतलब 20-30 की स्पीड पे ले आए। अब अगर आप अपनी बाइक का गेयर डाउन नहीं करोगे ना भाई, और रेस देके उसको निकालने की कोशिश करोगे तो बाइक बंद हो जाती है 99% केस में। 1% केस ये होता है भाई जब आप एक टाइप से प्रो बन जाते हो, ठीक है। प्रो का मतलब है भाई जब एक्सपीरियंस्ड वाले बन जाते हो तब आप 1 सेकंड के लिए उठा भी लेते हो, बट वो बाइक भी बताऊँ कैसे उड़ती है, खट 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 करते करते धीरे धीरे करके फिर मोशन पकड़ती है। ये बात आप कभी भी नोटिस करना। तो तभी हमको बोला जाता है कि जब कभी हम अपनी बाइक को स्लो करते हैं उसमें गियर को डाउन करना ही होता है। क्योंकि भाई देखो चौथे गियर से आप आ रहे हो, 50-60 की स्पीड पे थे, चौथे गियर पे आप थे, अब आप 20-30 की स्पीड पे हो गए। ये गियर है भाई दूसरा, मतलब ये 20-30 की जो स्पीड है ना ये दूसरे गियर की स्पीड है, और आप हो चौथे गियर पे, तो बाइक भाई उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगी। मैंने आपको पहले भी बताया हर स्पीड के हिसाब से एक गियर बना रखा है। तो जब कभी आपको लगे आप उतनी स्पीड के हिसाब से आ गए हो तो आप उसको बाइक को उतार दो, उसको उतने गियर में डालोगे तो आप रिजल्ट देखोगे भाई। सपोज मान लो आप वही सेम 40-50 की स्पीड से आ रहे हो और आप चौथे गियर में थे, आपने 20-30 की स्पीड पे स्लो कर ली, उसके बाद भाई आप 2 गियर डाउन कर दो। 2 गियर डाउन करने के बाद जब बाइक सेकंड गियर में आएगी ना उसके बाद आपको फ़र्क दिखेगा। आप इसको हल्का सा भी करोगे ना, इतना भी भाई इधर नॉर्मल होता है भाई, ठीक है, हमारा ये बंद है बिल्कुल अभी। अब इसके बाद भाई आप इसको हल्का सा ऐसे भी करोगे ना, इसमें आपकी बाइक दौड़ते हुए आगे जाएगी। दौड़ते हुए का भाई मेरा मतलब है कि एकदम से उछलते हुए जाती है। बाइक को ना एक पुश मिलता है जब उसको उसकी स्पीड के हिसाब से एक गियर मिल जाता है। तो आपको भी ये भाई हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बाइक की स्पीड के हिसाब से गियर को मैनेज करना है। और गियर को मैनेज करने का मतलब है कि भाई यहाँ पे भी भाई स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला गियर भाई 0 से 10 से 15 के बीच में, दूसरा गियर भाई 30 तक लास्ट, वहाँ से आप तीसरा गियर शुरू कर दोगे, तीसरे गियर का एंड हो जाएगा भाई 40-45 तक। वहाँ पर 40-45 से आपका चौथा गियर शुरू हो जाता है। उसके बाद भाई उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप उसको 50 पे भी भगा सकते हो, 60 पे, 70 पे, 80 पे, 90 पे भी, और उसको डाउन भी कर सकते हो, 30 पे भी ले आओगे। बट जब 30 पे ले आओगे ना, अगर आप एक गियर भी डाउन कर दोगे ना, तीसरे से भी उठाने की कोशिश करोगे ना, तो आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। तो इसीलिए बोला जाता है भाई कि आपको गियर शिफ्टिंग बहुत ज़रूरी है, और हर गियर के हिसाब से एक स्पीड बना रखी है। अब भाई जब आप कभी ट्रैवल करोगे और अपनी बाइक को स्लो करोगे ना, तो स्पीड के हिसाब से गियर स्लो कर लेना। अगर 20 पे आ गया ना तो भाई दूसरा डाल देना, 30 पे भी रहेगी ना आपकी सुई तो तीसरा गियर में भी कर लोगे ना, आपको फ़र्क दिखेगा। भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है भाई वीडियो आपको समझ आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भाई ज़रूर पूछ लेना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो भाई मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।